हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम पूरी जानकारी के साथ लिखेंगे और महत्वपूर्ण तरीके से हेडिंग डालकर लिखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए एक स्लोगन के साथ इस निबंध को शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, आज़ादी की संघर्ष माला में अंतिम पुष्प हुआ साबित, आज़ादी की पृष्ठभूमि बन देश को किया गर्वित। इसका मीनिंग है कि आज़ादी की संघर्ष माला में अंतिम पुष्प हुआ साबित, यानी कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान जितने आंदोलन हुए उनमें सबसे अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत की आज़ादी की पृष्ठभूमि बना, यानी कि ये आंदोलन असफल होने के बावजूद भी इस आंदोलन ने अंग्रेजों को इतना विवश कर दिया कि अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ना ही पड़ा। तो इस तरीके से इस स्लोगन का मीनिंग है। नेक्स्ट हम लिखेंगे परिचय। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे देश भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक जन आंदोलन था। इसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। इसमें हम बताएंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी के एक आह्वान पर समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आजाद करवाने के लिए आरंभ किया गया। देन हम लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना था। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा है तो भारत को भी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का भय भी भारतीयों को था। भारतीयों को लगता था कि यदि ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे। देन हम लिखेंगे आंदोलन के प्रति अंग्रेजों की नीति। अंग्रेजों ने प्रारंभ में ही दमनकारी नीति अपनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए 9 अगस्त को ही कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल के पहले ही गांधी जी, मौलाना आजाद, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू सहित कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। सभाओं और जुलूसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आंदोलन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण आंदोलन की सुनियोजित तैयारी का न होना था और सरकार के दमन चक्र का अत्यधिक कठोर होना था। देन आंदोलन के परिणाम। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम इस प्रकार हैं। ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया था। इस आंदोलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग की उपेक्षा को देखते हुए लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों को यह भली भांति विदित हो गया कि यहाँ उनका राज्य कोई नहीं चाहता।
असफल होने के बावजूद भी आज़ादी की लड़ाई में यह अंतिम आंदोलन साबित हुआ। इसने अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने हेतु विवश कर ही दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।